अपने पड़ोसी को बोलो, जो परमेश्वर कर रहा है उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? और ये एनिमी की चाल है, हमें डिस्ट्रैक्ट करना। और याद रखो, अभी शुरुआत हुई है। लंगड़े सैकड़ों में चलेंगे, अंधे सैकड़ों में देखेंगे, कोढ़ी सैकड़ों में शुद्ध होंगे। ऐसे कोड़ में आया करेंगे लोग और शुद्ध होंगे। आपको हार्ट ओपन, दिल खुला रखना है। अपने आप को बॉक्स में बंद नहीं करना। आपको होली स्पिरिट ने मूसा से वो काम करवाया जो पहले कभी नहीं हुआ था बाइबल में। दाऊद से वो काम करवाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। पतरस ने वो काम किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। पौलुस ने रुमालों से चंगा किया, पहले कभी नहीं हुआ था। आज भी वो ऐसा करता है जो पहले कभी ना हुआ। इसलिए मैंने कहा, धर्म बाउंड्रीज में रखता है आपको। यीशु मसीह धर्म नहीं है, वो आपको फ्री रखता है। आप स्पिरिट से सोच सकते हो, आपकी आईज स्पिरिचुअल ओपन होती हैं। जो खुदा कर रहा है आप उसे देखते हो, उसके प्लान को आप समझते हो कि क्या योजना है परमेश्वर की मेरी लाइफ में। जो काम मैं देख रहा हूं परमेश्वर के, इसका मतलब मेरी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है। लिखा, अचंभे के कामों को देखने के लिए लिखा भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। अब अचंभे का काम हो गया। अब उनको मालूम है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अब वो क्या करेंगे? अब वो वचन पे चलेंगे। वरदान लोगों की हेल्प करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, जाओ एनालाइज कर लो। सामर्थी चर्चों के लोग ज्यादा वर्ड में होंगे दूसरे लोगों से, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है। उनका फेथ हाई है। आपका फेथ ज्यादा है, मैं जानता हूं, दूसरे लोगों से। क्या केस है जो आपने नहीं देखा? कौन से केस है जो आपने नहीं देखे? हर टेस्टिमनी आ रही। हालेलुया। जो होली स्पिरिट कर रहा है उसको क्या बोलना है, क्या करना है? उसको ग्रहण करना। वो आज आपकी जरूरत नहीं, पर कल आपकी जरूरत हो सकती है। वो आपके साथी की कल जरूरत हो सकती है। जो आप देख रहे हो और जो ग्रहण कर रहे हो, वो आपके पड़ोसी की जरूरत हो सकती है। परमेश्वर बड़ा है, उसको एक डिब्बे में बंद नहीं करना। हालेलुया। आपको सेंसिटिव रहना है जो होली स्पिरिट कर रहा है। आमीन। अगर आप सेंसिटिव होंगे, आप वही बोलेंगे जो आप देखना चाहते हो, वही बोलोगे आप। दिमाग कुछ कहे, लोग कुछ कहे, सेंस कुछ कहे, आप वो बोलोगे जो आप देखना चाहते हो। ये सिचुएशन बदलेगी, ये कर्जा जाएगा, ये सिचुएशन मैंने कहा बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। ये आप बोलेंगे। आमीन। आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके साथ हो रहा है, आप वो बोलेंगे जो आप होते देखना चाहते हो। आप बेस्ट के हकदार हो, बेस्ट के हकदार हो आप यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट के हकदार हो। आप बिलीव करते हो, आपने बोलना है रोज, एवरी डे। आपका हस्बैंड आपको गाली दे, आपके लोग आपको मारें, आप रोज बोलना है मैं बेस्ट का हकदार हूं, बेस्ट का हकदार हूं। आपको मालूम, जब आप स्पिरिचुअली अलर्ट हो जाते हैं आत्मिक तरीके से, मैं आपको फिर बताता हूं, आत्मिक तरीके से जब आप अलर्ट हो जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। कैसे? अगर मैं आत्मा में अलर्ट हूं, हां, और मैं जा रहा हूं, मैं घर पे खाना बना रहा हूं, और मैंने अपनी बहन को देखा, अच्छा इसकी, मेरे को लगता है ये बीमार है थोड़े दिनों से, हील नहीं हो रही, डिलीवर नहीं हो रही। अगर मैं आत्मिक अलर्ट हूं, मेरे लिए ये प्रार्थना का पॉइंट बन जाएगा। मैं जब अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा, अपनी बाइबल के पीछे लिखूंगा अपनी सिस्टर के लिए प्रार्थना, हीलिंग, यानी भजन संहिता 103 से, यशाया 40 से,
भजन संहिता 91 से मैं इसके लिए प्रेयर करूंगा। क्योंकि मैं स्पिरिचुअली क्या हूं? अलर्ट हूं। जब स्पिरिचुअली मैं अलर्ट हूं, मुझे प्रेयर पॉइंट्स दिखेंगे मेरे आसपास के, मेरी लाइफ के साथ जो जुड़े हुए हैं। मैं एक भाई को देख रहा हूं, हाँ ये मेरा कजन ब्रदर है, अच्छा ये शराब पीने लग गया, अच्छा ये पाप में चला गया, अब मैं उसके पीछे लिखूंगा कजन के लिए प्रार्थना, भजन संहिता 51 से, खुदा इसके पापों को माफ कर, इसे शुद्ध कर, इसे वापिस लेके आ। क्योंकि मैं स्पिरिट में अलर्ट हूं, हाँ, और मुझे प्रार्थना करना आता है। मैं प्रार्थना का पॉइंट लिखूंगा, मैं सिर्फ याद करके प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं लिख के प्रार्थना करूंगा। और आप रोज जब लिखेंगे, चाहे वो 50 पॉइंट क्यों ना हो जाएं, और रोज दिन में 2 या 3 बार आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, आप उन्हीं पॉइंट्स पे प्रार्थना करेंगे। आज 15 पे, कल और 15 पे, परसों 15 पे, खत्म हो गए पॉइंट, फिर से दोबारा, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएं। क्योंकि मैं एक बात लोगों को बताता हूं, आप बिना प्रार्थना के बाइबल पढ़ सकते हो, पर आप प्रार्थना बिना बाइबल के नहीं कर सकते। आप बिना बाइबल के प्रार्थना नहीं कर सकते। आप अगर प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं और आपके पास बाइबल नहीं है, आपकी प्रेयर इफेक्टिव नहीं है, आपकी प्रेयर असरदार नहीं है। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप बाइबल के वचनों से प्रेयर करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा। वो लोग नहीं थे जो पेंटिकोस्ट का त्योहार मना रहे थे, वो लोग थे जो पेंटिकोस्ट को नहीं मानते थे, अंदर बैठे प्रार्थना कर रहे थे और इस वचन से कर रहे थे कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। योएल 2:28 में प्रभु ये लिखा और आत्मा उतरा। वचन से प्रार्थना की उन्होंने। वो बैठे कोई 120 इमोशनल लोग नहीं थे। चाहे यीशु मसीह के चमत्कारों को उन्होंने देखा था, चाहे यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने मुर्दों को जिंदा होते देखा था, पर उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु हमने वो लंगड़ा चलता हुआ देखा, हमने वो लंगड़ा चलना उनके फेथ को बढ़ा चुका था। अब उन्हें मालूम था वचन सच्चा है और योएल 2:28 ने उनकी सहायता की कि वो पवित्र आत्मा अपने दाहिने हाथ से आप पे उतारे। इसका मतलब मैं अगर प्रार्थना करने के लिए बैठा हूं और मेरे पास बाइबल नहीं है तो व्यर्थ है सब कुछ। आपकी प्रेयर इमोशनल होगी, फिर प्रभु ये कर, प्रभु ये कर। वो हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आप वचन से प्रार्थना करेंगे, वो हो सकता वाला काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वचन को पीछे नहीं रख सकता। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने नाम से बड़ा अपने वचन को कहता है। आमीन। अपने वचन से लोगों को चंगा करता है, अपने वचन से आपको फ्री करता है और डिलीवर करता है। आप वचन पढ़ेंगे, जब बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने बेटे के लिए कौन सा वचन से मैं प्रार्थना करूं, हीलिंग के लिए कौन से वचन से प्रेयर करूं, डिलीवरेंस के लिए कौन से वचन से प्रेयर करूं, दुष्ट आत्मा से छूटने के लिए कौन से वचन से प्रेयर करूं। मैं ऐसा चाहता हूं कि आपको कॉल सेंटर में फोन करने की भी जरूरत ना पड़े। आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपको पता हो आपके अधिकार क्या हैं। वो तब होगा जब हम स्पिरिचुअली अलर्ट होंगे। होली स्पिरिट जो हमारे सामने कर रहा है, हम उसे ग्रहण करेंगे। हमें मालूम होगा कि जो कुछ खुदा ये कर रहा है, ये सब कुछ खुदा की ओर से और परमेश्वर के डिवाइन अरेंजमेंट, ईश्वरीय इंतजामों की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। एनिमी क्या कह रहे हैं, हम उस पे कान नहीं लगाएंगे, और जो पवित्र आत्मा हमें कह रहे हैं, हम उस पे कान लगाएंगे, अलर्ट होंगे। और जब हम अलर्ट होंगे, हम अपनी लाइफ में चलते चलते, आप खाना बनाती होंगी, आपको प्रेयर पॉइंट याद आएगा, मैंने किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। आप काम पे जा रहे होंगे, स्कूटर पे जा रहे होंगे, आपको प्रेयर पॉइंट याद आएगा, मुझे इस विषय पे प्रार्थना करनी है। बाइबल आपके पास होगी, आप पेंसिल से लिख लोगे। पेंसिल से इसलिए क्योंकि जब वो प्रार्थना पूरी हो जाएगी, आप उसे मिटे पाएंगे। नहीं तो बाइबल भर जाएगी, आप काली हो जाएगी, आप उसे मिटा दोगे, ये पूरा हो गया। और जब मिट जाए तो एक डायरी पे नोट करना उसे। आप 1 साल बाद हैरान होंगे, आपकी 90% प्रार्थनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी ऑन द वे। आमीन। क्योंकि हाथी के बच्चे को जन्म लेने में टाइम लगता है। हालेलुया। बिल्ली का जल्दी हो जाता है। तो कुछ प्रार्थनाएं, आप प्रेग्नेंट हो पर डिलीवरी लेट है, क्योंकि वो बड़ी डिलीवरी है। आप समझ रहे क्या? लेकिन ये तब होगा सब चीजें अगर हम आत्मा में अलर्ट हैं।
ऐसा नहीं हो सकता मैं प्रेयर करने के लिए बैठी हूं और मेरे पास बाइबल ना हो। मुझे यही पता ना हो कि मेरी प्रार्थना कौन से बाइबल का वचन सपोर्ट करता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं जी। आप 2 महीने में बाइबल पढ़नी सीख सकते हो।